हेलो। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। क्या है कि हम लोग अक्सर ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, जिसमें फ़्लिपकार्ट से हम लोग लार्ज अप्लायंस भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। तो इसके साथ क्या है कि फ़्लिपकार्ट के साथ एक्सटेंडेड वारंटी देता है। नॉर्मली कंप्लीट अप्लायंस प्रोटेक्शन करके आता है ये। 3 साल का, 1 साल का, इस तरह का ये प्रोडक्ट रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि फ़िज़िकली डैमेज और जो भी कंपनी की तरफ से डैमेज, ये प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम भी जो आती है, और फ़िज़िकली डैमेज सारा कुछ कवर होता है इसमें। तो हमने भी एक फ्रिज ले रखा है वर्लपूल का। ये हमको प्रोडक्ट जो है हमने ऑर्डर करा था 2 मई 2022 को, जो कि 5 मई 2022 को हमारे पास डिलीवर हुआ था। इसके साथ भी हमने वो कंप्लीट अप्लायंस प्रोडक्शन लिया 3 साल का। तो प्रोडक्ट तो मई 2024 तक तो ठीक ही चल रहा था। लास्ट में 28 मई के आसपास प्रोडक्ट में कूलिंग की कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब कि वो कूल नहीं कर रहा था। तो मैन्युफैक्चर वारंटी तो 1 ही साल का रहता है, जो कि 23 में ख़त्म हो चुका था। तो इसके लिए हमने फिर देखा, वो अपना ऑर्डर खोल के उसमें जीप्स का था डिटेल्स, तो उसमें हमने वो जीप्स को कंप्लेन रजिस्टर करवाया 28 मई को। 29 मई को जो है क्लेम हमारा रजिस्टर्ड हुआ है इसमें। तो फिर हमने वो, उसमें बताया गया कि भाई आपको 3 दिन में आपका टेक्नीशियन विज़िट होगा, और अगर कोई सामान ख़राब होगा तो टेक्नीशियन विज़िट के 7 दिन के बाद वो बनाया जाएगा, फिर बदल दिया जाएगा। मतलब जो भी सामान रिपेयर, अगर पार्ट्स के चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसमें कर दिया जाएगा। इसके बाद मल्टीपल बार हमने फिर कस्टमर केयर को कॉल करा। तो हर जैसे क्लेम रजिस्टर होता है तो आपको एक टेक्नीशियन का नंबर मैसेज आता है कि ये टेक्नीशियन आपको असाइंड हुए हैं, ये आपको 2 दिन में विज़िट करेंगे। लेकिन टेक्नीशियन असाइंड हुए उसमें नंबर भी दिया रहता है, जैसे फ़्लिपकार्ट का डिलीवरी वाला जैसे नंबर आता है, उसमें कोड भी दिया रहता है कि ये इस नंबर पर डायल करके ये कोड लगाइएगा तो उस टेक्नीशियन से बात हो जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली जो नंबर आया उस पर कॉल लग नहीं रहा था। मतलब कि जब जब भी वो कॉल कनेक्ट होता था, शायद उस बंदे ने जैसे नंबर ब्लॉक करके रखते हैं, जो कॉल कनेक्ट होते ही कट जाता है, वैसे वो कॉल कट जाता था। हमने कस्टमर केयर को कॉल करा तो उसके द्वारा बताया गया कि आपका क्लेम जो टेक्नीशियन है उसने कैंसिल कर दिया कि कस्टमर नॉट रिस्पॉन्डिंग। बोले भाई मेरे को कोई कॉल आया ही नहीं। तो फिर उन्होंने बोले कि ठीक है सर, हम फिर से इसको रीओपन कर देते हैं, कस्टमर केयर वाले। तो ऐसा 3 बार हुआ। फिर हमने 5 तारीख को फिर मेल करा कि भाई हमारा 10 दिन हो गया, अभी तक कोई विज़िट करने के लिए आया नहीं। हर दूसरे दिन बोलता है कि मैसेज आता है कि सर्विस टेक्नीशियन असाइंड हुआ है। हर तीसरे दिन कॉल करने पे पता चलता है कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए आपने मना किया है काम कराने से। हर बार अलग अलग तरह की बात। इसके बाद क्या है कि 5 तारीख को हमने मेल किया कि भाई 10 दिन हो गए, क्या हुआ। तो उधर से रिवर्ट आया कि भाई 3 दिन में होगा, प्लीज़ वेट फॉर 3 डेज़। फिर 6 तारीख को हमने फिर से मेल किया, भाई क्या हुआ हमारे रिपेयर का। 6 जून को 6 जून को फिर मेल आया कि आपका क्लेम क्लोज कर दिया गया था टेक्नीशियन के द्वारा, फिर से हम रीओपन कर रहे हैं। ठीक, हमने 6 जून को मेल किया कि ये चौथी बार आपने रीओपन करा है। 7 जून को हमने फिर 6 जून को हमने वही मेल करा कि चौथी बार आपने रीओपन करा है। 7 जून को फिर से जो है मेल आया कि हमने आपके कंप्लेन को एस्केलेट किया है और 2 दिन में आपको अपडेट करेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि 7 जून के बाद एस्केलेट किया इन्होंने। फिर 16 जून को फिर से हमने मेल किया कि भाई 15 दिन बीत गए, और कंपनी की जो ये पॉलिसी थी इसमें मेंशन था कि 15 दिन तक अगर आपको सर्विस नहीं मिलती तो 1 साल में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना इतना सम एश्योर्ड आपको पेमेंट किया जाएगा। तो हमने कस्टमर केयर को कॉल करा कि भाई हमारा जो 15 दिन तो बीत गया, आप रिपेयर कर नहीं पाए, किसी को आपने भेजा नहीं, तो हमारा सम एश्योर्ड पे करिए।
तो क्या है कि उन्होंने बोला कि नहीं सर ये 15 दिन नहीं, ये 30 दिन है। खैर हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसका, कोशिश करूँगा मैं स्क्रीनशॉट उसमें लगा दूँ, जिसमें कि SLA ब्रीच, सर्विस लेवल एग्रीमेंट ब्रीच 15 दिन मेंशन है ऑलरेडी। उसके बाद फिर से हमने 16 को मेल किया, उन्होंने वही रिप्लाई करा कि हमने आपका केस को रीओपन किया है। और उस जो 16 जून को जो रिप्लाई आया है उसमें उन्होंने मेंशन करा कि एंड ऑफ डे, यानी कि आज के दिन के समाप्ति के पहले आपके यहाँ टेक्नीशियन विजिट करेंगे। खैर दिन ख़त्म हो गई, रात को हमने फिर से मेल करा जिप्स को कि 16 जून जो है आज बीत गई और एज़ यूजुअल, हमको उम्मीद तो नहीं था लेकिन फिर भी एज़ यूजुअल आपके यहाँ से कोई विजिट नहीं करा। फिर 17 जून को हमने फिर से रिमाइंडर भेजा, 19 जून को हमने फिर से रिमाइंडर भेजा कि 17 और 19 को हमने मेल करा क्या अपडेट है। 20 को फिर से रिपोर्ट आया कि 2 दिन में हम बताते हैं। 21 जून को हमने फिर मेल किया कि भाई आपका SLA ब्रीच हो चुका है और आप हमको समय से पे करिए। 21 जून को फिर से रिवर्ट आता है कि भाई 24 घंटे में आपको कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमको 24 जून को फिर से मेल आता है 21 जून के बाद कि आपका क्लेम कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप करा था, आपने उस पर रिवर्ट नहीं करा। वैसे मैं बता दूं कि जो जिप्स की तरफ से उसके पहले भी 2-3 व्हाट्सएप आए थे कि आप अगर सर्विस कराना, आपका केस क्लोज किया गया है, अगर आप सर्विस चाहते हैं तो ये रिप्लाई करिए, तो केस रीओपन हो जाता था। इस बार भी उसी तरह से आया था, हमने रिप्लाई किया कि आई वांट सर्विस। उसके बाद भी ये जो है क्लेम जिप्स वालों की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। इसमें यह है कि अगर वो हमको मेल भी कर सकते थे, हमने अभी तक इतना देर शेयर किया, 7-8 मेल तो हम उसको पहले, इसके पहले भी कर चुके हैं, कि अगर चाहते तो वो मेल ये भी कर सकते थे कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो हमने रिस्पॉन्ड करा था, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता था कि हमने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो वो मेल भी कर सकते थे कि भाई आपने मेल आप रिस्पॉन्ड करिए 2 दिन में, या फिर आपका क्लेम कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कनेक्ट करिए। खैर उसके बाद हमने मेल करा कि सेम डे पे हमने रिवर्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने मेल किया कि 24 जून को ही हमने मेल किया कि भाई हमने रिवर्ट भेजा हुआ है। इस बीच में क्या हुआ कि 26 तारीख को जब इन्होंने कैंसिल किया तो हमने फ्लिपकार्ट को कनेक्ट करा, तो कि भाई हम ऐसा ऐसा हमने क्लेम रजिस्टर करवाया है और ये फ्रॉड कर रहे हैं, कि हमने कैंसिल कराया, हमने क्लेम रजिस्टर कराया और हम उस पर रिवर्ट भी किए हैं, उसके बाद भी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और रिस्पॉन्ड करने के बाद ये बता रहे हैं कि आपने व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, और इसका स्क्रीनशॉट भी हमने भेजा है जिप्स को, फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो 26 को हमने फ्लिपकार्ट में इशू रेज करा था। फाइनली उनसे फॉलोअप करते करते 3 जुलाई को उन्होंने कॉल करा, और उसमें उन्होंने जिप्स पे फिर से एक नया क्लेम रजिस्टर करा दिया 3 जून को। इस बीच में क्या होता है कि 27 को हमने फिर जिप्स को मेल करा कि भाई क्या हुआ आपका। 27 को फिर उधर से रिवेट आया कि आपका क्लेम कैंसिल हो चुका है, चूँकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। 27 को हमने स्क्रीनशॉट के साथ उनको भेज दिया कि हमने जो आपने व्हाट्सएप जिसकी आप बात कर रहे हैं उसने हम उस पर रिवर्ट किए थे। 27 को हमने फिर से मेल करा कि भाई आप, चूँकि हमारा SLA ब्रीच हो चुका है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट 15 दिन का, तो आप हमको समय शॉर्ट पे करिए। 30 जून को हमने फिर से रिमाइंडर भेजा ईमेल के थ्रू, जितनी जो हमने भेजी है सारे ईमेल के थ्रू भेजी हुई है, सबकी कॉपीज है ऑलरेडी। 3 जुलाई को इनका रिवर्ट आता है, और इसमें क्या है कि हमने उनको भेजा कि आप SLA ब्रीच हो गया है, उसका आप पेमेंट करिए। हमने व्हाट्सएप पे रिवर्ट किया है, आपने क्लेम गलत क्लोज किया है, उस पर रिवर्ट करिए। इन बातों पे उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं करा। रिवर्ट क्या करा उन्होंने कि आपका क्लेम जो फ्लिपकार्ट के थ्रू जो रजिस्टर्ड कराया गया नया क्लेम, उन्होंने इस बार रिवर्ट में क्या किया है कि आपका क्लेम 3/7 को रजिस्टर्ड किया गया है। 28 मई के क्लेम पे कोई बात नहीं, 3/7 को आपका नया क्लेम रजिस्टर्ड किया गया है कि 3 दिन आप वेट करिए, एज़ यूजुअल जैसे पुरानी प्रक्रिया चली थी फिर से चालू होगी। 8 को फिर हमने मेल किया कि भाई आपका जो पुराने मेल पे जो हमने भेजा है कि SLA ब्रीच हुआ है, और
3 से फिर 8 जुलाई को हमने भेजा कि 4 दिन फिर नए क्लेम का ही पास हो गया है, कोई अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं आया। फिर 8 जुलाई को हमारे यहाँ लोकल वर्लपूल के सर्विस सेंटर वालों का कॉल आता है कि जीप्स वालों की तरफ से ये नंबर मिला है आपका, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप, पहले तो उन्हें पूछा कि आप बोल कौन रहे हैं। बोला कि हम तो लोकल वर्लपूल का सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं जो हमारे एरिया में है। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, 29 मई से 8 जुलाई, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, चलिए फ़ोन तो आया, ठीक है आके देखिए। तो बंदा 9 जुलाई को आया और 9 जुलाई को वो बंदा विज़िट किया और आया, प्रोडक्ट देखा, बोला कि शायद फ़ैन ख़राब है। कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा उसने देखा नहीं, बोला कि फ़ैन ख़राब है, हम इसके लिए कंपनी को कोटेशन भेजते हैं, वहाँ से अप्रूवल आएगा तो हम आपका बना देंगे। अब 9 तारीख से फिर हम उसको फॉलोअप कर रहे थे फ़ोन पे भी, तो बोले कि हम मेल कर दिए हैं कंपनी को, वहाँ से अप्रूवल आएगा तो हम आपको बनाएंगे। इसके बाद कई बार फॉलोअप किए। फाइनली 20 तारीख को उन्होंने बोला कि आपके कंपनी की तरफ से हमको कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है, आप फ्लिपकार्ट से कनेक्ट कीजिए, हम आपका नहीं बना पाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो विजिट चार्ज है हमारा वो भी कंपनी ने नहीं दिया। खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि ये कंपनी फ्रॉड है कि हमारा विजिट चार्ज भी नहीं दिया और ये रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। लेकिन खैर हमने उनसे मांगा कि आपको जो लोकल बंदे ने जो आपको कहा कि आप जाके विज़िट कर लो, आप उसका नंबर दो। उसने उसका भी नंबर नहीं दिया। हमने बोला कि आपने जो कोटेशन भेजा जीप्स को, वो मेल हमको फॉरवर्ड करो, बोला मेल नहीं मिल रहा। तो ये भी क्वेश्चनेबल है, वो बंदा जीप्स का था या वर्लपूल का था पता नहीं। इसके बाद 8 जुलाई को तो हमने मेल किया ही। 10 जुलाई को फिर से जो है हमने मेल आया, इसमें हमसे सरप्राइजिंगली क्या मांग रहे हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पॉलिसी आईडी, प्रोडक्ट का इमेज। बोले भाई सही है, एक बार क्लेम क्लोज कर दिए, उसके बाद इनको फिर से ये सारे रिक्वायरमेंट्स आ गई। चलिए फिर से हमने 10 को उन्होंने मांगा था, 11 को हमने भेज दिया जो भी उन्होंने मांगा था। फिर 16 को उनका रिवर्ट आया, योर केस इज़ लोकल परचेज, वेट फॉर 7 डे। लोकल परचेज क्या होता है पता नहीं। हमने 21 को फिर से उनको रिमाइंडर भेजा। 22 को उनका रिप्लाई आया कि 2 दिन रुकिए, हम रिजोल्यूशन के साथ अपडेट करते हैं आपको। 25 को फिर हमने भेजा कि भाई हमने स्क्रीनशॉट जो भेजा था उसका क्या हुआ। फिर 25 को रिवर्ट आया आपको, आप लोकल परचेज और 22 वाले मेल में उन्होंने सीरियल नंबर ही मांगा था। तो 25 वाले में हमने उसको सीरियल नंबर दे दिया। 25 को फिर से एक मेल आया कि आपका सीरियल नंबर मिसमैच है, कि सीरियल नंबर हमको प्रोवाइड करिए। 26 को हमने फिर से सीरियल नंबर भेजा उनको। फिर से 26 जुलाई को उनका ईमेल आया कि आपका क्लेम फिर से कैंसिल कर दिया गया चूँकि आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बोले सही है, हम हर दूसरे दिन मेल कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं कि भाई हमारे क्लेम का क्या हुआ। और अब ये चूँकि ये जो बताते हैं कि 30 दिन के अंदर SLA ब्रीच में फिर से म्यूनसिपल पेमेंट करना पड़ जाएगा, तो 30 दिन के अंदर तो करना नहीं है, तो कैंसिल तो कर ही देना। छब्बीस को फिर जो हमने मेल भेजा उसमें मेंशन भी किया कि हम हर अल्टरनेट डे आपको मेल कर रहे हैं, उसके बाद आप क्लेम कर रहे हैं। हमने मांगा कि भाई प्रॉपर अपना एस्केलेशन मैट्रिक्स दीजिए कि आपका कैसे कैसे अगर आपसे रिजॉल्व नहीं होता आपके मेल से तो फिर हम कैसे कनेक्ट करें। 26 को फिर से रिप्लाई आया, 2 दिन में बताते हैं। 28 को हमने फिर से 28 जुलाई को हमने रिमाइंडर भेजा। फिर 28 जुलाई को रिवर्ट आया कि सीरियल नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है। ये आप देखेंगे ये बात मैच हो रहा है आपको। 25 जुलाई को सेम रिवर्ट आया था, जो कि 28 जुलाई को फिर से सेम रिवर्ट आया। हम सीरियल नंबर जो कि 26 को भेज चुके थे, फिर से उन्होंने मांगे कि सीरियल नंबर का पिक्चर इनवाइस सारा शेयर कीजिए।
हमने 28 को मेल किया कि हम उन्हें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। 31 तारीख को हमने फिर से रिमाइंडर भेजा। फिर 31 जुलाई को फिर से रिवर्ट आया कि हम जो है आपके लिए केस को एस्केलेट कर रहे हैं, 2 दिन में अपडेट आएगा। 2 अगस्त को हमने फिर से रिमाइंडर भेजा। 3 अगस्त को फिर से रिवर्ट आया कि हम आपको 2 दिन में अपडेट करेंगे। 3 अगस्त को हमने फिर से रिवर्ट किया कि ये सेम रिवर्ट 4 दिन पहले भी आया था। फाइनली 4 अगस्त को फिर से एक मेल आता है कि आपका प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा है। इतनी विडंबना वाली बात है, इन्होंने एक भी बार सर्विस सेंटर से बंदे को नहीं भेजा और इनका सीरियल नंबर मिसमैच हो जा रहा है। तो अभी तक जो हमारा केस है, आज के दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 अगस्त को। समझिए आज के गर्मी के सीज़न में आपने फ्रिज ख़रीदा हो और वो फ्रिज काम न कर रहा हो 2 महीने से, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और कंपनी जो है इस तरह से परेशान करे। एक तो जितनी मेल के थ्रू फॉलोअप हमने करी है, मेरे को लगता है कि बहुत कम ही लोग इतने फॉलोअप कर पाएंगे। और इससे ये लगता है कि बिल्कुल ये फ्रॉड केस है, क्योंकि 3 साल तक कोई क्लेम नहीं आया तो पैसे तो ऐसे ही बच गए, और क्लेम आया भी तो इतनी बार आप परेशान करेंगे तो कौन बंदा हर दूसरे दिन फ़ोन कर रहा है। आप फ़ोन करेंगे भी तो परेशान हो जाएंगे। वो हर बार बोलेगा कि सर हम आपके जगह पे रहते तो हम भी ऐसे ही परेशान होते हैं। बोले बड़ी ये बात सुन के तो हम परेशान हो गए। तुम्हारा यही कहना है कि फ्लिपकार्ट जो जीप्स का एक्सटेंडेड वारंटी देता है, इसको अवॉइड ही करेंगे लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी इस केस में आगे फिर अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। धन्यवाद।